तो हेलो दोस्तों, माय सेल्फ प्रेरक त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। बहुत सारे लोग काउंसलिंग के बहुत सारे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं इंस्टा पे एंड एफबी पे, जहाँ भी मैं अवेलेबल हूँ। एंड काफ़ी लोग मतलब काफ़ी खुशकिस्मत रहे हैं कि उन्हें कॉलेज मिल रहा है एंड वो अच्छे कट ऑफ पे चल रहे हैं, अच्छी रैंक्स लाए हैं। तो उनके डीएम्स बहुत ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन मैं अभी ड्रॉपर्स पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। आपके बहुत सारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं काउंसलिंग प्रोसेस एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के शायद डीएम्स जो रहे हैं काफ़ी मुझे रिप्लाई नहीं करने पड़े, बस मैं थोड़ा बहुत देख के काम कर दूँ। ठीक है, चलिए फिर हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग जो प्रोसेस रहता है, ये आप लोगों का दो टाइप से काउंसलिंग चलती है। आप लोगों को पता ही होगा, नॉर्मल किसी की वो रहती है आपकी ऑल इंडिया कोटा से, और फिर बाद में आपके स्टेट कोटा से। ऑल इंडिया कोटा में बहुत सारे और भी हैं, जैसे बीएचयू है, जीपमर है, और क्या कहते हैं दिल्ली के कॉलेजेस रहते हैं वो उनसे ही भरे जाते हैं, डीयू, आईपी एंड एएमयू, ये सब भरे जाते हैं इससे। तो ये ऑल इंडिया कोटा से चलती है इनकी काउंसलिंग, एंड साथ साथ में स्टेट चल रही होती है। अब कई स्टेट में क्या रहता है, अब स्टेट काउंसलिंग शुरू सही टाइम पे हो सकती है, कभी कभी लेट भी होती है कुछ लोगों की। तो ये दो तरीके से चलता है। कुछ का रहता है ऑल इंडिया का पहले राउंड 1 होगा, वो तो हमेशा पहले होगा, ठीक है, उसके पहले कोई नहीं होगा। फिर हो सकता है स्टेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और राउंड 1 हो जाए साथ में। फिर होता है राउंड 2 एआईक्यू का, एंड उसके बाद होता है राउंड 2 आपका क्या कहते हैं स्टेट का। फिर उसके बाद में मॉप अप होता है आपका क्या कहते हैं ऑल इंडिया कोटा का, एंड उसके बाद में आप लोगों का मॉप अप हो रहा होता है स्टेट कोटे का। तो ये नॉर्मल स्कीम है, जैसे यूपी में यही वाली फॉलो होती है, बट कई जगह लेट भी हो जाते हैं काउंसलिंग। जैसे एमपी का मैं एग्जांपल देता हूँ, तो जब दोनों राउंड्स हो जाते हैं ऑल इंडिया के, उसके बाद एमपी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो कई जगह जहाँ पे लेट हो जाता है वहाँ पे ऐसे चलता है, और जहाँ नहीं होता वहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस चल रहा होता है। तो मॉप देखो, जो मॉप राउंड होता है क्या कहते हैं, जो हमारा इसका मॉप होता है सिर्फ डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, ईएसआईसी के लिए, एम्स और जिपमर के लिए। ठीक है, बीएचयू में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएचयू भी आ जाता है, तो इनके लिए होता है मॉप अप राउंड ऑल इंडिया कोटे का। एंड मॉप अप राउंड जो रहते हैं स्टेट के, वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक रहता है जहां पे आपने कॉलेज ले लिया है एंड अब आपको अपग्रेड करना है। ठीक है, अपग्रेडेशन अलाउड है। इसका एग्जाम्पल एमपी में डायरेक्ट चल रही होती है, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आपको 2 में अलॉट हो गया तो आप लोग अपग्रेड नहीं करा सकते हो 3 में। ठीक है, अपग्रेड करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा होता है स्टेट, जहां पे मॉप अप राउंड रहता है, वहां पे अपग्रेडेशन अलाउड नहीं रहता, जैसे यूपी में रहता है। अगर आपको कॉलेज मिल गया है और आपने वहां एडमिशन ले लिया, तो अब आप अपग्रेड नहीं करा सकते हो। ठीक है, अगर आपने वो छोड़ दिया होता, तो अगर आपको अलॉट भी हो गया है सेकेंड काउंसलिंग में, तो आप मॉप अप के लिए इनएलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो ऐसी स्कीम्स चल रही होती हैं कुछ स्टेट में। ठीक है, तो मैं स्टेट काउंसिल को मैं आराम से अलग से एक्सप्लेन करूंगा। पहले यहाँ पे हम लोग नॉर्मल सी स्कीम बता देते हैं। ठीक है, तो पहला होता है राउंड 1, इसमें हम लोग दो टाइप की फी देते हैं। एक होती है हमारी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, जो नॉन रिफंडेबल होती है, एंड दूसरी होती है हमारी क्या कहते हैं रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, इसमें क्या रहता है, फिर हम लोग अपनी चॉइस फिल करते हैं। अगर हमें राउंड 1 में अलॉट हो जाता है, तो हमारे पास चॉइस रहती है कि हम लोग उस कॉलेज पे जाके रिपोर्ट करें या फिर ना रिपोर्ट करें। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप रिपोर्ट करते हो या नहीं करते हो। या तो आप जाके रिपोर्ट करके एक ऑप्शन भर सकते हो कि मुझे अगले राउंड में मुझे अपग्रेड करवाना है, या फिर आप नहीं चाहो तो नहीं रिपोर्ट करो। ठीक है, तो ज्यादातर लोग जाते हैं एंड अपना रिपोर्ट करते हैं, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अगर उनको एडमिशन लेना होता है उस कॉलेज में, अगर नहीं लेना होता तो वो नहीं रिपोर्ट करते। ठीक है, तो अगर इस राउंड के बाद फ्री एग्जिट अलाउड रहता है। इसका मतलब अगर इस राउंड में आपने जो दोनों फी दी थी, तो अगर आप इस राउंड में अलॉट हुआ आपका कॉलेज और आपने नहीं लिया, तो आप क्या कहते हैं अभी भी अपनी सिक्योरिटी फी लेकर वापस जा सकते हैं। आपको अभी आपकी सिक्योरिटी फी नहीं डिपॉजिट होगी। फिर आता है राउंड 2, वो या तो अपग्रेड हुआ होता है या फिर राउंड 1 में आपने एडमिशन ले लिया होता है। तो अगर आपने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया होता है, तो आप फिर आप नहीं विड्रॉ कर सकते। अगर आपने एडमिशन ले लिया, अपग्रेडेशन अप्लाई कर सकते हो, बट एक बार एडमिशन ले लिया फिर वो छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अब आप जब लोग क्या कहते हैं मान लो सेकंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होता है, आपने भरा था सब कुछ स्कीम एंड आपको अलॉट होता है, तो अब आपका फ्री एग्जिट नहीं होता। इसका मतलब है अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आप लोग फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी ले लिया जाएगा। ठीक है,
पहले राउंड में अगर आप लोग छोड़ते तो आप लोग सिक्योरिटी लेके चले जा सकते हैं, जैसे मैंने खुद किया था। मेरे टाइम में पहले राउंड में मुझे यूसीएमएस अलॉट हुआ था, क्योंकि मैंने यूसीएमएस भरा था वीएमएमसी के ऊपर। मैं कॉलेज के सामने ही टहल रहा था, मैंने कॉलेज में एंटर भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एडमिशन लूँगा तो मेरा फ्री एग्जिट नहीं होगा, मुझे एग्जिट करना था। तो बेसिकली मैं नहीं एंटर किया, मैंने रिपोर्ट नहीं किया था कॉलेज, तो मुझे फ्री एग्जिट मिला था। ठीक है, सेकंड में अगर मिलता है तो आपको फ्री एग्जिट नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग एग्जिट जरूर कर सकते हो। और ताकि अगर आपको लगता है कि आपको जो राउंड 2 में कॉलेज मिला उससे अच्छा आपको स्टेट में मिल सकता है, स्टेट के सेकेंड राउंड में मिल सकता है, तो आप एग्जिट जरूर कर सकते हो, लेकिन आपकी सिक्योरिटी फी आपसे फिर ले ली जाएगी। ठीक है, फिर आता है मॉप अप के लिए। तो मॉप अप राउंड जो ऑल इंडिया का रहता है, इसकी एलिजिबिलिटी ये रहती है कि आपने एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, एडमिशन नहीं लिया उसका मतलब आपने कहीं पे स्टेट में एडमिशन नहीं लिया हो, स्टेट का अगर राउंड 1 हुआ या राउंड 2 हो गया हो, वहां आपने एडमिशन अभी नहीं लिया हो। और क्या अगर राउंड 2 में भी आपको अलॉट हुआ हो तो आपने एडमिशन नहीं लिया हो। ठीक है, इट्स लाइक अगर आपको राउंड 2 में अलॉट हो गया, जैसे कोई एम्स अलॉट हो गया आपको, तो आपने उसको रिपोर्ट ही नहीं किया, तो आप एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा के आप फिर से मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप इनएलिजिबल नहीं होते हो। कुछ स्टेट की मॉप अप राउंड्स में होता है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है एंड आपने नहीं लिया तो आप मॉप अप के लिए इनएलिजिबल हो जाते हो। वो केस यहाँ पे नहीं है। इट्स लाइक अगर आपको एम्स भोपाल जनरल से अलॉट हुआ है एंड अभी भी आप फाइट करना चाहते हो किसी, जैसे मान लेते हैं आप आरएमएल के लिए अभी भी फाइट कर रहे हो, एंड तो अगर आपने क्या कहते हैं एम्स भोपाल लिया है, आपने उसकी सीट ले ली, उसको आपको सीट अलॉट हुई है, आपने उसको नहीं लिया, तो आपको फ्री एग्जिट नहीं हुआ, आपका पैसे दे के आपका एग्जिट हुआ। बट आप फिर से रजिस्टर कर सकते हो मॉप अप राउंड के लिए एंड फिर से एम्स भोपाल की उस सीट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो इन केस अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो कि आपको आरएमएल मिल रहा हो, तो मे भी हो सकता है अगले में मिले आरएमएल, हो सकता नहीं मिले, आपके पैसे चले जाएंगे, बट कम से कम एम्स भोपाल की आपको सीट मिल रही होगी, इसकी ऑलमोस्ट गारंटी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से होता है मॉप अप राउंड। ठीक है, एंड इसके बाद होता है फाइनली एक होता है स्ट्रे राउंड। तो स्ट्रे राउंड में अलग से वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज मुझे उसमें बहुत सारी चीजें समझानी है, तो दैट विल बी इन सेपरेट वीडियो। फिर स्टेट की मैं थोड़ी सी काउंसलिंग और समझा दूंगा, जैसे यूपी और एमपी में समझा दूंगा। ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स कुछ ना कुछ स्कीम उससे फॉलो कर रहे होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग वीडियो देख लेना। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। एंड मुझे लगता है काफी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो गई होंगी। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में। ठीक है, सो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।